अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.7 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है द स्ट्रेंथ पावर को बोलते हैं ताकत। Strength S of a rectangular beam can varies directly as the breadth B, ठीक है ना, and the square of the depth D। देखिए यहां से यहां तक हमें कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, ब्रेथ के, और स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी के, ठीक है। फिर आगे यहां से लेकर जो हमें डिटेल दी जा रही है, इफ अ बीम इज 9 centimeter wide and with a 12 centimeter deep with support 1200 pound, ठीक है ना। अब यहां तक जो हमें दिया हुआ है पाउंड तक, वो हमें दिया हुआ है के की वैल्यू के लिए, हमें के फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले के फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे व्हाट वेट ऑफ अ बी, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हम के फाइंड कर लेते हैं, और के फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और तो इक्वेशन हमें बनानी होगी, तो बना लेते हैं इक्वेशन। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ द स्ट्रेंथ एस, तो हम यहाँ पर एस लिख लेते हैं। एस एस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन बना देते हैं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बी के, यहाँ पर लिख लेते हैं बी। और किसका है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी, ठीक है ना। डेप्थ गहराई को बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर है, तो हम लगा देंगे इस पर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन दोनों के, तो हमने साथ ही बना ली इक्वेशन। अब यहां पर मैं इक्वेशन बनाने जा रही हूं, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के क्या लगाऊंगी, इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और के आ जाएगा इसकी जगह पे। यहां पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 1 का। लेकिन क्लास इस इक्वेशन में अभी हमें के नहीं पता, हमें के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगी। तो कर देती हूँ मैं, एस से सब दोनों की दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ आई तो एस से क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और के यहाँ पर रह गया सिंगल। अब वही बात कि के हमारा कहाँ पर है, राइट साइड पर, हमें इसको कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट पर। तो हम और करके लिख देते हैं। इस तरह भी सही है, अगर आप इस तरह भी लिखते हैं तो वो भी सही है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि जो वैल्यू फाइंड की जाती है उसे लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया करें। तो के यहाँ पर आ जाएगा, और एस अपॉन बी डी स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर दूंगी राइट पर। अब मुझे यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, एस चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए। तो देख लेते हैं, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है। ये देखेंगे हमें यहाँ पर ब्रेथ गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये डी गिवन है, डेप्थ, डीप का मतलब गहराई, ठीक है। और आगे फिर हमें देखिए एस दिया हुआ है 1200 पाउंड। 1200 पाउंड क्या है, स्ट्रेंथ, जो हमने शुरू में लिखा था यहाँ पर स्ट्रेंथ, उसकी यूनिट पाउंड कहलाती है। तो हम यहाँ पर एस की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1200। तो कर देते हैं, के फाइंड करने के लिए हम सारी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें एस पुट करना है, और एस हमें कितना गिवन है, 1200 अपॉन 9 सेंटीमीटर वाइड। वाइड का मतलब बी यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है ना। ये क्या है, 9, तो बी की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, 9। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डेप्थ से यानी कि गहराई से। तो ये देखें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर डीप मुझे गहराई दी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 12। और 12 का यहाँ पर इक्वेशन में देखिए क्या है, स्क्वायर है, तो हम भी इस पर स्क्वायर लगा देंगे।
जी, तो क्लास अब देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा 1200 अपॉन 9। अच्छा क्लास, यहाँ पर अगर हम 12 का स्क्वायर लेते हैं तो 12 12 सा 144 आ तो सकता है, लेकिन वो फिर यहाँ पर कैंसलेशन में थोड़ा सा हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि नंबर काफी बड़ा हो जाएगा 144। तो ज्यादा बेटर ये भी है कि, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मैं बजाय इसके कि 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखूं, मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस तरह मेरे लिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा, कैंसिलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले कैंसिल करने जा रहे हैं, कौन सा टेबल यूज करें। सबसे पहले तो हम 12 का ही टेबल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, 12 वन सा 12, ठीक है। 12 वन सा 12 और आगे 0 0 लगा हुआ है तो वो लगा देते हैं हम। उसके बाद देखिएगा नीचे, फिर हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, 2 का टेबल भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आई थिंक सो के 4 का टेबल भी यूज हो सकता है। चलिए 2 का टेबल यूज कर लेते हैं। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10 और 0 का 0, ठीक है। और मजीद कुछ कैंसिलेशन हो सकती है, मजीद देखें, 2 का टेबल यूज हो सकता है, 2 3 जा 6 एंड 2 25 जा 50, ठीक है। यहां तक तो हो गया कैंसिल। देखिए ऊपर मेरा क्या बचा, 25, और नीचे देखें 9 1 एंड 3। तो अब मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, 9 और 25 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। और 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो फिर हम इसको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो के की वैल्यू मेरे पास देखें क्या आ गई है, यहाँ पर न्यूमिनेटर में तो मेरा बचा है 25, और डिनोमिनेटर में देखिएगा नीचे क्या है, 9 1 एंड 3। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है ना। ये मेरे पास के की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, 25 अपॉन 27। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करेंगे अब हम, व्हाट वेट ऑफ अ बीम, यानी कि अब हमें एस फाइंड करना है, ठीक है ना। बीम का जो वेट है एस फाइंड करना है। तो कर लेते हैं फिर हम। इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि एस के लिए हमने यही इक्वेशन निकाली है, यही इक्वेशन फाइंड की है। तो अब हम इसी इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, एस इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब मैं इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। लिखा हुआ है व्हाट वेट ऑफ अ बीन ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि मुझे जो ब्रेथ है वो कितनी गिवन है यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। और के की वैल्यू आपके सामने मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, ये देख लीजिए, के 25 अपॉन 27 है। तो मैं के की जगह पे क्या रख दूंगी, 25 अपॉन 27 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 12 से, क्योंकि हमें ब्रेथ यहाँ पर ये गिवन है 12, और आगे क्या लिखा हुआ है मेरा इक्वेशन में, डी डी स्क्वायर, ठीक है। तो डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। 9 का मैंने यहाँ पर लगा दिया है स्क्वायर, तो 9 9 सा 81 होता है, ठीक है। या आप यहाँ भी 9 को डबल दफा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी आसानी हो। 81 भी लिख सकते हैं और 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों राइट है। लेकिन होता ये कि इसका नंबर स्मॉलर होता है ना, तो उसको कैंसिल करना आसान होता है। बेहतर है कि उसको 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दें, ताकि आपके लिए इधर से कैंसिलेशन आसान हो जाए।
मल्टीप्लाई बाय 12, और मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पर 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है 9 के ऊपर, इसका मतलब ही यही है कि 9 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं भी 9 को यहाँ पर 2 मरतबा लिख देती हूँ। ठीक है, अब जरा देखें कैंसिलेशन हो रही है हमारी, कौन कौन से टेबल यूज होंगे, जरा इस चीज को देख लीजिएगा। पहले देखें यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 से अगर मैं कैंसिल करूं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद और कैंसिल हो सकता है यहाँ पर 3 के टेबल से, आप चाहे तो 9 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ये भी हो सकता है, चलिए कर देते हैं, और 3 4 जा 12 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों दोनों सही है, जिसको दिल चाहे आप कैंसिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देती हूँ, चले 3 4 जा 12 कर देते हैं, ये हो गया 3 4 जा 12। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, 1 हो चुका है। ठीक है, मेरे पास अब सारे के सारे क्या है, न्यूमिनेटर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड की कोई वो नहीं है, ना ही कोई कैंसिलेशन अब हो सकती है, क्योंकि डिवाइड में जो भी नंबर थे वो सबके सब कैंसिल हो गए, नीचे सिर्फ 1 रह गया, और 1 की कोई हैसियत नहीं होती। तो अब मुझे पहले तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो मेरा आंसर आता है 100। 25 4 जा 100, और 100 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, 900। ठीक है ना, 25 4 जा 100, एंड 100 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 900। तो यहां देख लीजिएगा s इक्वल टू क्या हो गया, 900, और इसकी यूनिट क्या थी मेरे पास, पाउंड। ठीक है ना, तो आगे लिख दीजिएगा पाउंड, यही मेरा आंसर होगा क्लास। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो मेरी वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास आपका फीडबैक आप क्यों नहीं देते हैं, अपना फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, आपके कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मुझे अपनी राय जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और इसके अलावा जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।